नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है। आज हम जन्म कुंडली के बारे में विश्लेषण करने वाले हैं। जन्म कुंडली, इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। एक व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया था, तो हमने उनके कुंडली का पूरा अध्ययन किया, उनको अच्छी तरह से विश्लेषण करके दे भी दिया। साथ में जो दूषित ग्रह है उस ग्रह के बारे में उनको उपाय बताए। राहु केतु के हमने उनको उपाय बताए। तो यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते हैं, आप अपने कुंडली का विश्लेषण करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप डिटेल्स भेज दीजिए। ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस नंबर पे जन्म स्थान, जन्म तारीख, जन्म समय इतना लिख के भेज दीजिए। हमारा रिप्लाई आपको तुरंत मिल जाएगा। क्योंकि ज्योतिष में, ये ज्योतिष शास्त्र जो है उसमें ग्रह, तारे, नक्षत्र की चाल और गति, इन पर पूरा ज्योतिष शास्त्र आधारित है। ज्योतिष में 9 ग्रह होते हैं, 12 राशियाँ होती है, 27 नक्षत्र होते हैं और 12 भाव होते हैं। इनका अध्ययन करके आपके जीवन के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि आपके स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आएंगी या नहीं आएंगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, आपके भाई बहन उनके साथ संबंध कैसा रहेगा, आपके माता के साथ संबंध कैसा रहेगा, सुखी रहेगा या नहीं रहेगा, आपके पिता के साथ संबंध कैसा रहेगा, आपकी धन संपत्ति, खुद की धन संपत्ति, पैतृक संपत्ति अलग बात है, इसका भी विचार आपकी जन्म कुंडली से ही पता चलता है। इन सब के बारे में आपके जन्म कुंडली से पता चलता है, तो अच्छी तरह अध्ययन करने के बाद ही पता चलेगा। यदि आप अपनी कुंडली परामर्श चाहते तो स्क्रीन पर जो नंबर दिखाई दे रहा है उस नंबर पे संपर्क कीजिए। तो अब हम कुंडली विश्लेषण करना शुरू करते हैं। ये जो कुंडली है ये धनु लग्न की कुंडली है, जो कि लग्नेश बनते हैं बृहस्पति। बृहस्पति सुख भाव में, यानी बृहस्पति की अपने ही राशि में यानी मीन में बैठे हैं। चंद्र राशि कर्क है, इस कुंडली की चंद्र राशि कर्क है, सूर्य राशि कर्क ही है। ठीक है, यानी सूर्य और चंद्र 4 नंबर गिनती में बैठे हैं, एक साथ बैठे हैं। तो इनके कुंडली में मंगल का योग नहीं है। तो बृहस्पति के लिए सूर्य, चंद्र, मंगल मित्र है और बुध और शुक्र शत्रु है, शनि सम है। तो ये जो कुंडली है, इस कुंडली का बुध ग्रह ये बाधा कारक होता है। बाधा कारक मतलब बाधा उत्पन्न करेगा। जब जब दशा अंतरदशा आ जाएगी तब बाधा उत्पन्न करेगा, रुकावटें पैदा करेगा, काम में समस्याएं पैदा करेगा, अड़चने आएंगे काम में। तो कुंडली का विश्लेषण करते हैं प्रथम भाव से, धनु भाव, जहाँ पे धनु राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। तो इस भाव से क्या पता चलता है? आपका स्वास्थ्य, आपकी शारीरिक रचना, आपका रंग रूप, आपका चेहरा, चरित्र, स्वभाव, इन सब के बारे में विचार किया जाता है प्रथम भाव से। प्रथम भाव का कारक सूर्य है, तो इस भाव से आपका स्वास्थ्य देखेंगे तो बृहस्पति पहले भाव से चौथे भाव में, सुख भाव में है, अपनी ही राशि में स्थित है। लेकिन यहाँ पे शुक्र की सम दृष्टि पड़ रही है, तो जीवन में कुछ वक्त तक स्वास्थ्य को लेकर समस्याएं आएंगे, आपको स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे शुक्र की सम दृष्टि पड़ रही है। आगे देखेंगे द्वितीय स्थान, दूसरा भाव, कुटुंब का भाव होता है, धन का भाव होता है, मकर राशि है, स्वामी बनते हैं शनि, इस भाव का कारक गुरु है। तो द्वितीय स्थान में आपकी संपत्ति कितनी होगी, संपत्ति आप जमा करेंगे या नहीं करेंगे, आपकी संपत्ति के बारे में, आप धन कितना कमाओगे, इनका विचार द्वितीय स्थान से किया जाता है। आपका परिवार, आपकी वाणी, आपकी दाईं आँख, आपकी नाखून और नासिका, इनका भी विचार द्वितीय स्थान से ही किया जाता है। तो दूसरे भाव में शनि है, शनि इसी धन भाव में अपने ही राशि में स्थित है, तो आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही अच्छी रहेंगी। लेकिन यहाँ पे सूर्य की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो काफ़ी संघर्ष करना पड़ेगा। ठीक है,
तो चंद्र की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, तो आर्थिक स्थिति में सुधार होने के साथ साथ खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन वो कब बढ़ेंगे? संघर्ष करने के बाद ही। संघर्ष तो करवाएगा सूर्यदेव, संघर्ष करवाएंगे इनको। आगे देखते हैं, तीसरा भाव कुंभ राशि है, स्वामी बनते हैं शनि। इसे सहज भाव कहा जाता है। छोटे भाई बहन, सहोदर भाव यानी पराक्रम भाव। तृतीय भाव से, तृतीय स्थान से आपके छोटे भाई बहन, पड़ोसी, रिश्तेदार, इनके साथ संबंध कैसे रहेंगे, इसका विचार इसी भाव से किया जाता है। साथ में सीना, आपका दाया कान, आपके हाथ, वो लघु यात्राएं, नाड़ी तंत्र, इनका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो शनि तीसरे भाव से 12वें भाव यानी धन भाव में अपने ही राशि में स्थित है। अपने ही राशि में स्थित है, ना ही इस भाव के ऊपर दृष्टि पड़ रही है किसी की। तो ये भाई बहनों के लिए करियर में बहुत अच्छी तरह से वृद्धि होंगी, विकास होगा भाई बहनों का, कामयाबी मिलेगी। आगे देखते हैं, चतुर्थ भाव मीन राशि है, स्वामी बनते हैं बृहस्पति। तो इस भाव का कारक चंद्रमा है। इस भाव से माता का सुख, आपका सुख, आपका परिवार, आपका वाहन, आपका घर, सुरक्षा की भावना, पारिवारिक प्रेम, यह सब कुछ मातृभाव यानी सुख भाव से देखा जाता है। गुप्त प्रेम संबंध, आपका सीना, विवाहित जीवन में ससुराल पक्ष और पारिवारिक का हस्तक्षेप, आपके आभूषण व कपड़े, इनका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो बृहस्पति इसी सुख भाव में अपने ही राशि में स्थित है, तो घर में सुख शांति का वातावरण बना रहेगा। अच्छी बात है ये। वाहन भी आपको अच्छे मिलेंगे, साथ ही आपकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। आगे देखते हैं, पंचम भाव मेष राशि है, स्वामी बनते हैं मंगल। इसे संतान का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। तो पंचम भाव से आपकी बुद्धि, आपकी अभिरुचि, मैत्री, जुआ, सट्टा, आपकी संतान, संतान को लेकर खास विचार किया जाता है इसी भाव से। ठीक है, तो पंचम में मंगल है, इसी संतान भाव में अपने ही राशि में स्थित है। तो संतान के मतलब ये मंगल जो है ना, यहाँ पे स्थित होना कभी कभी मतलब नेगेटिव, संतान को लेकर कुछ समस्याएं पैदा करता है, जैसे कि वैचारिक मतभेद होने की संभावना है यहाँ पे। आगे देखते हैं, छठा भाव वृषभ राशि है, स्वामी बनते हैं शुक्र। यहाँ पे इसे शत्रु का भाव कहा जाता है, रिपु भाव कहा जाता है। आपके रोग, ऋण, विवाद, चोट, मामा मामी, शत्रु, सेवा, चोरी, बदनामी, कोर्ट कचहरी, या फिर किराएदार से झगड़ा हो गया या नहीं हो गया, आपके किराएदार, इनका भी संबंध, इनका विचार इसी भाव से किया जाता है। तो छठे भाव में शुक्र, छठे भाव से दूसरे यानी जीवन साथी भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो अगर मैंने इनको एक सलाह दी है, मैं यहाँ पे सबके सामने बताऊंगा। तो एक तो आप जहाँ पे काम कर रहे हो, या फिर व्यापार में, या फिर व्यवसाय करते हो, या फिर नौकरी करते हो, वहाँ पे किसी के साथ आप बिना कारण, अकारण वाद विवाद से बचना चाहिए। वाद विवाद मत कीजिए, क्योंकि ये वाद विवाद बहुत बड़ा हो सकता है, आगे जाके मामला कोर्ट कचहरी तक जा सकता है। माना कि छुटकारा इन्हीं को मिलेगा, लेकिन इसमें समय की बर्बादी बहुत होने वाली है यहाँ पे। ठीक है, तो वाद विवाद से बचने के लिए कहा है मैंने इनको। आगे देखते हैं, सप्तम भाव मिथुन राशि है, स्वामी बनते हैं बुध। इसे पति पत्नी का व्यक्तित्व देखा जाता है इस भाव से, सप्तम भाव से, यानी कलत्र भाव कहा जाता है इसे। जीवन साथी के साथ रिश्ता, इच्छाएं, काम शक्ति, साझेदारी, विदेशों में प्रभाव और प्रतिष्ठा, जीवन के लिए खतरा, जनता के साथ रिश्ते, इन सब का विचार इसी भाव से। और यौन रोग और मूत्र रोग, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है, सप्तम भाव से। तो बुध 7वें भाव से दूसरे यानी आयु भाव में शत्रु की राशि में स्थित है। तो यहाँ पे आपके प्रेम और दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़े होने की संभावना अधिक है। ठीक है, रिश्ते में दरारें आ सकती है, या फिर मूत्र रोग हो सकता है। तो मैंने इनको उपाय बता है, इनको मैंने पर्सनली उपाय बता दिया है, तो मुझे उम्मीद है वो उपाय करेंगे। आगे देखते हैं, 8वां भाव कर्क राशि का है, स्वामी बनते हैं चंद्र। इसे आयु का भाव कहा जाता है। मृत्यु कैसे होगी, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। आपके जननांग, बाधाएं, दुर्घटना, मुक्त की संपत्ति,
मुफ्त की संपत्ति, ठीक है। पैतृक संपत्ति, पेंशन, चोरी डकैती, चिंता, युद्ध, शत्रु, आपको विरासत में जो मिला धन है उसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। मानसिक वेदना और विवाहतर जीवन, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो यहाँ पे चंद्र इसी भाव में है, आयु भाव में, अपनी ही राशि में स्थित है, सूर्य और बुध के साथ स्थित है। तो 8वें भाव में होने के कारण आपके पैतृक संपत्ति के लेकर वाद विवाद हो सकता है। जो पैतृक संपत्ति आपको मिलने वाली है उसको लेकर घर में वाद विवाद होगा। दूसरी बात ये अच्छी है कि आपकी जो आयु पक्ष में वहाँ पे आपको लाभ मिलेंगे, आयु में वृद्धि होंगी। आगे देखते हैं 9वां भाव, सिंह राशि है, स्वामी बनते हैं सूर्य। इसे धर्म का भाव कहा जाता है, पिता का, अध्यात्म का, गुरु का, भाग्य का। तो आपका सौभाग्य, चरित्र, दादा दादी, लंबी यात्राएं, पत्नी का छोटा भाई और भाई की पत्नी, इनका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। तो 9वां भाव, इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव में सिंह राशि है और स्वामी बनते हैं सूर्य, जो कि बैठे कहाँ पे है, आयु भाव में मित्र राशि में चंद्र और बुध के साथ है। तो आपके घर में किसी तरह का मांगलिक कार्य हो सकता है या फिर धार्मिक कार्य हो सकता है। 10वां भाव कन्या राशि का है, स्वामी बनते हैं बुध। इसे कर्म का भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक बुध ही है। तो आपका मान सम्मान, साथ में आपको सरकार से सम्मान मिलेगा या नहीं मिलेगा, इनका भी विचार इसी भाव से किया जाता है। या फिर अधिकारियों से संबंध कैसे रहेंगे, व्यापार में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, नौकरी में तरक्की कहाँ तक होंगी, आपका नेतृत्व, आपकी कीर्ति, शक्ति, सम्मान, रुतबा, आपके पिता, कर्म के उद्देश्य, इन सब का विचार दशम भाव से किया जाता है। तो दशम भाव में बुध है, 10वें भाव से 11वें यानी आयु भाव में शत्रु राशि में स्थित है। वो है कहाँ पे, शत्रु राशि में। तो यहाँ पे पिता के साथ आपके कुछ नोकझोंक हो सकती है, संबंध बिगड़ सकते हैं, मान सम्मान को ठेस पहुँच सकती है उनके साथ ही। व्यापार में नुकसान होगा क्योंकि बृहस्पति की 7वीं दृष्टि पड़ रही है, शत्रु दृष्टि है। अधिकारियों के साथ संबंध भी बिगड़ेंगे इनके। तो मैंने इनको जो उपाय बताए वो करेंगे। आगे देखते हैं 11वां भाव तुला राशि का है, स्वामी बनते हैं शुक्र। इसे लाभ भाव कहा जाता है। इस भाव का कारक गुरु है। इस भाव से आपकी उन्नति, आपका विकास, आपकी आयु, क्षमा कीजिए, आपकी आय, लाभ, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है। आपके जो बड़ा भाई है उनका भी विचार इसी भाव से करते हैं। आपका बाया कान, इसका भी विचार इसी एकादश भाव से करते हैं। रोग मुक्ति और कार्यों में सफलता, इसका भी विचार इसी भाव से किया जाता है, एकादश भाव से। तो एकादश भाव में यानी लाभ भाव में शुक्र, 11वें भाव से 9वें भाव जीवन साथी भाव में मित्र राशि में स्थित है। तो मित्र राशि में स्थित है इसलिए आपको धन लाभ के योग बनते रहेंगे जीवन में। आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत होंगी यहाँ पे। ये कब होंगी, आपके अंतिम पड़ाव में। समाज में मान सम्मान मिलेगा, कब मिलेगा, अंतिम पड़ाव यानी 50 के बाद, उम्र की 50 के बाद ही ये सब कुछ होगा इनके। और 50 के अंदर मतलब जो है संघर्ष बहुत करना पड़ेगा, उस टाइम आपको लाभ में कमी आ सकती है। जो कुछ भी है वो बाद में हो जाएगा अच्छा, लेकिन धन लाभ के योग बनते रहेंगे जीवन में। 12वां भाव देखते हैं, वृश्चिक राशि है। यहाँ पे स्वामी बनते हैं मंगल। इस भाव का कारक गुरु है। तो इससे व्यय का भाव, हानि का भाव, दंड, कारावास, विवाह, दान, अदा किया गया जुर्माना, शादी में नुकसान, नौकरी छूटना, काम क्रीड़ा में कमजोरी, शयन सुविधा, यौन संबंध से उत्पन्न होने वाले रोग, आपकी लंबी यात्राएं और विदेश में व्यवस्थापन यानी विदेश में आप रहेंगे, सेटलमेंट होंगे या नहीं होंगे, इन सब का विचार इसी भाव से किया जाता है, 12th हाउस से, द्वादश भाव से। तो द्वादश भाव मंगल 12वें भाव से 6ठे भाव में, संतान भाव में अपनी ही राशि में स्थित है।
अपने ही राशि में स्थित है, इसलिए आपके आय तो बढ़ेंगे, आय के साथ साथ खर्च भी बहुत बढ़ेंगे। दूसरी बात, बाहरी संबंधों से बहुत लाभ होगा इनको। जो लाभ होने वाला है वो खर्चों पर लगाम नहीं लगाया तो इधर से आया पैसा उधर कब निकल गया इनको पता भी नहीं चलेगा। इनकी आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है, पूरी तरह से गड़बड़ा सकती है। पे हमने आपके लिए पूरा विश्लेषण करके दे दिया है। यदि आपको वीडियो समझ में नहीं आया तो आप फिर से एक बार दोबारा वीडियो रिपीट देखिए, हो सके तो शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।